नमस्कार, मैं रामजी प्रसाद। भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो ग्रहण करेगा वही गरजेगा। आज उनकी बात कही हुई सच साबित हो रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में। आज 3 संस्थाओं के द्वारा फूले अम्बेडकर शिक्षण संस्थान के द्वारा बृहद पैमाने पर पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में जो मेधावी छात्र छात्राएं हैं, जो मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन, उनको आज बड़े पैमाने पर छात्रवृत्ति देकर सम्मानित करेगा और साथ ही बड़े बड़े प्रोफेसर और कुलपतियों के द्वारा उन्हें किस विषय पर क्या कुछ पढ़ना है, क्या कुछ तैयारी करनी है, एसएससी, बीपीएससी, यूपीएससी, इंजीनियरिंग छात्राओं, जो छात्र मेधावी हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनको बड़े बड़े मार्गदर्शनों के द्वारा उन्हें मार्गदर्शन किया जाएगा। इसी मुद्दे पर हमारे साथ कुछ लोग बात करने के लिए मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। टेक्नोलॉजी के दौर में क्या क्या बदलाहट हो रही हैं और अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, उसके प्रति बच्चों को भी बहुत ज्ञान रहता है और इसलिए अभिभावक लोग चिंतित ना हो। मैंने तो उदाहरण दिया था कि खेल में भी जिसका रुझान है तो उसमें भी प्रोत्साहित होना चाहिए, परंतु माता पिता अभिभावक उनके ऊपर दूसरे विषयों का बोझ ना डालें और जो वो पढ़ना चाहते हैं उसी में उनको प्रोत्साहित करें, तो हो सकता है सबके लिए। मेरा नाम सोना झरिया मिंज है। मैं वैसे कंप्यूटर साइंस की प्रोफेसर हूँ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, और तत्काल में मैं सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका में वाइस चांसलर हूँ। नमस्कार, मैं रामजी प्रसाद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में। यहाँ पर 3 संस्थाओं के द्वारा SC, ST, OBC माइनॉरिटी के बच्चों को लेकर जो छात्र छात्राएं BPSC, मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहते हैं, इसी मुद्दे को लेकर पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में मार्गदर्शन एवं पुस्तक वितरण समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस समारोह में दूर दराज से विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर अपने अनुभव को यहाँ पर साझा कर छात्राओं के बीच में साझा करने के आए हुए हैं। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के मौजूद है पटना लॉ एंड ऑर्डर के ADG अनिल कुमार यादव। जाइए उनसे बात करते हैं। सर, आपका हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। पुस्तक वितरण समारोह का आयोजन किया जाए, इसमें क्या कुछ कहना चाहिए, अपना अनुभव क्या देना चाहेंगे बच्चों के? ये नरेंद्र सिंह जी और उनकी टीम ने आयोजन किया है और उन्होंने मुझे भी आमंत्रित किया था यहाँ गेस्ट के रूप में, स्पीकर के रूप में। तो ये बहुत ही एक प्रशंसनीय पहल है जो इनके आयोजकों के द्वारा की गई है और बच्चों के लिए उनको पुस्तकों से सहायता देना और मार्गदर्शन देना, ये बहुत ही अच्छा कार्य है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए इस पहल की उतनी कम होगी। जो छात्र तैयारी करना चाहते हैं UPSC, BPSC को लेकर, उनको अपना क्या मार्गदर्शन करना चाहिए? खुद पर भरोसा रखना पहली बात, ये बहुत ज़रूरी है। खुद पर भरोसा रखना और एक व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, ख़ास तौर पे रात की जो पर्याप्त नींद है उसके महत्व को कई बार अभिभावक और बच्चे नकार देते हैं। वो सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा घंटे पढ़ाई को देना बेहतर है, तो नींद के समय में भी वो कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, तो वो उचित नहीं है। अच्छी नींद लेना उतना ही ज़रूरी है जितना पढ़ाई के लिए पर्याप्त समय देना। और जो उनके अच्छी किताबें हैं या उनके जो टीचर गाइडेंस देते हैं उनके ध्यान में रखते हुए स्वाध्याय, खुद अध्ययन, वो बहुत ही ज़रूरी है। तो आपने सुना, सीधे और साफ तौर पर इनका कहना है कि स्वाध्याय बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चे रात में पढ़ने के लिए सिर्फ रात में जागना ही ज़रूरी है, तो भरपूर मात्रा में नींद भी लेना ज़रूरी है। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब। बहुत बहुत धन्यवाद।
पहली पंक्ति में बैठे सभी विशिष्ट व्यक्तिगण, सभी पेरेंट्सगण जो आए हुए हैं बिहार के सभी जिलों से, और सबसे बड़ी बात जो छात्रगण जहाँ पर इतना बृहद नंबर में यहाँ पर देखते हुए हमें बेहद खुशी हुई कि आप सबसे मैं दो सब रख सकूं। जैसे कि मेरा इंट्रोडक्शन में इन्होंने बता दिया कि मैं बैंक के अंचल कार्यालय के हेड हूँ, लेकिन उससे पहले जोनल हेड और जनरल मैनेजर बनने से पहले हमने स्टार्ट किया था बैंक में एज ए क्लर्क। 32 साल पहले जब मैंने क्लर्क में ज्वाइन किया था, मैं उस टाइम में अंडर ग्रेजुएट था, और अगर बुद्ध को कोटि कोटि नमन। और श्रमण वाहक की हैसियत से संत कबीर और संत रविदास कोटि कोटि नमन। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, रमाबाई, इन सबको कोटि कोटि नमन। और ये जो पूरी टीम है हमारी, उसने बहुत ही उच्च कोटि से पिछले 2 महीने से बहुत काम किया है। किसी एक का अगर नाम लूँगा तो वो ठीक नहीं है। इसमें कोई ऐसी लीडरशिप नहीं थी, ये एक संघ की हैसियत से हमने काम किया था। और इस बिहार के बच्चों के मार्गदर्शन के लिए और पुस्तक वितरण के लिए भारत के उत्तर प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़, पंजाब, इन मिशनरी लोगों का बहुत सहयोग रहा है, जिसकी वजह से ये कार्यक्रम बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि भगवान बुद्ध की विचारधारा, बाबा साहब की जो विचारधारा, जो उनकी दार्शनिक चीज़ें हैं, उनको समाज के बीच में डालना, और जो ग्रामीण क्षेत्र में हमारे बच्चे नौकरी के अलावा और दूसरी हमारी फील्ड्स हैं उसके बारे में उनके दिमाग में बीज डालना।